कई माह से आप लोगों का अप्रतिम सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिला है। आज हमारा सौभाग्य है कि देश के एक मूर्धन्य नेता और सदन में कांग्रेस पार्टी की मुखर आवाज सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला जी हमारे बीच में हैं। राजीव शुक्ला जी ने हिमाचल प्रदेश का प्रभारी रहते हुए कांग्रेस पार्टी के लिए एक मील का पत्थर रखा, वहां जीत सुनिश्चित कराई और न सिर्फ जीत सुनिश्चित कराई अपितु जो गारंटियां कांग्रेस पार्टी की थी उसको वास्तविकता का धरातल भी प्रदान किया। हमारे साथ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट बिहार के प्रमुख राजेश राठौर जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर संजीव सिंह जी भी हैं। मैं अनुरोध करता हूं राजीव शुक्ला जी से कि वे इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। धन्यवाद अभय जी। सबसे पहले तो मैं अपने पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं और इसके बाद 2-3 बातें मैं उनके सामने रखता हूं। आज हम मिल रहे हैं कल के प्रथम चरण के चुनाव के खत्म होने के बाद। हमारी अपने जो सर्वे, हमारी अपनी जो ग्राउंड पे लोग हैं, उन सब की रिपोर्ट के हिसाब से इस बार 75% वोट जो है वोट ज्यादा पड़े, मतलब मीन्स की पिछली की तुलना में, माने कि वोटिंग ज्यादा हुई है जो पहले जो है कम होती थी। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। ये पूरे जितने आप चुनावों के पैटर्न निकाल लीजिए, इतिहास निकाल लीजिए, जब जब वोटिंग ज्यादा हुई है, मतदान ज्यादा हुआ है, वो हमेशा बदलाव के लिए होता, परिवर्तन के लिए होता, सत्ता परिवर्तन के लिए होता है। तो पहला संकेत तो यह है कि जो कल ज्यादा भारी वोटिंग हुई है वो सत्ता परिवर्तन के लिए हुई है और निश्चित रूप से ये जो एनडीए की सरकार है उसकी विदाई के लिए हुई है। और हमारी अगली रिपोर्ट ये है कि इनके 15 में से 12 मंत्री हार रहे हैं, जिनमें दोनों उप मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट कह रही है। तो इनके कम से कम कल जो 15 मंत्रियों के यहाँ चुनाव थे, 12 उसमें निश्चित रूप से हार रहे हैं और दोनों उप मुख्यमंत्री भी हार रहे हैं। और ज्यादा जो वोटिंग हुई है वो जो है एनडीए के लिए सबसे ज्यादा घातक है। इसका मतलब जनता बदलाव के मूड में है, जनता परिवर्तन के लिए वोट दे रही है, ये बात इससे साबित होती है। एक बात और भी है कि पहले माननीय गृह मंत्री जी ने बयान दिया कि विधायक तय करेंगे। जब उनसे पूछा गया क्या नीतीश कुमार जी को चेहरा घोषित करेंगे, नीतीश कुमार जी को आप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे इस चुनाव में, तो उन्होंने सवाल को न केवल टाल दिया बल्कि जो है उसको चलाते ना प्रेस को, ये देखो ये तो बिजली का हाल है, 5 स्टार हेलो। हाँ, तो माननीय गृह मंत्री जी ने भी, वो तो बिल्कुल चाणक्य समझे जाते हैं भाजपा के, उनसे जब सवाल किया गया नीतीश कुमार जी का तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट जो है साफ साफ टाल गए, कहा विधायक तय करेंगे। उन्होंने नहीं कोई घोषित किया कि नीतीश कुमार को बनाएंगे। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि उसके बाद राजीव रंजन लल्लन जी ने भी ये कह दिया, जो खास जो है उनके खासम खास माने जाते हैं, कि जो अमित शाह जी कह रहे हैं वही सही है, विधायक तय करेंगे। तो ये क्या है? इसका नीतीश को धोखा दिया जा रहा, इसका तो उनकी विदाई की जनता से तो विदाई हो ही रही है और ये लोग भी उनको विदा करना चाहते हैं, भाजपा वाले, और उसमें ये जेडीयू के लोग मिले हुए हैं कुछ। तो ये दोनों तरफ से नेताजी जी की विदाई की तैयारी है। ये बात कंफर्म होती है गृह मंत्री जी के बयान से। उसके बाद उस बयान को जो लल्लन जी ने उस बयान का समर्थन किया है, उससे बहुत स्थिति स्पष्ट हो गई है।
ये इनका दूसरा कारण है कि ये नीतीश जी की को भी जो है बहुत धोखा देने वाले, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में शिंदे को दिया, उससे कहा तुम्हें बनाएंगे, वो था सिटिंग चीफ मिनिस्टर शिंदे, और बाद में जैसे वो हुआ इसके बाद उसको हटा दिया। आज तक दुखी हो, भयानक हो वहां पे। तो ये इनका तौर तरीका, इनकी आदत है कि कहते कुछ और करते कुछ है, और इनका पूरा इतिहास निकाल लो, वही है, कहते कुछ है करते कुछ है। जो वादा करते हैं पूरा नहीं करना है, लेकिन लगातार कहते रहना है, और मैनेजमेंट बस मीडिया के जरिए अपनी बात कहते रहो, खूब लोगों को गुमराह करते रहो। मैं आपसे पूछा तो अगर आपको याद हो लाल किले की स्पीच माननीय प्रधानमंत्री जी की 2018 की, कि 2022 तक हर घर पक्का होगा, कहीं झोपड़ी नहीं रह जाएगी, कहीं कच्चे मकान नहीं रह जाएंगे। मैं तो कल गया से आ रहा हूं, पूरा कितने कच्चे मकान है, कितनी झोपड़ियां, कोई इस वादे का मतलब ही नहीं, झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ पे। 2 करोड़ नौकरियां भाइयों और बहनों हर साल हम देंगे। ये 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा था, कितने हो गए 11 साल, माने 22 करोड़ लोगों को, नौजवानों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, अब तक 22 लाख को भी नहीं मिली। वो वादा भी पूरा नहीं। भाइयों और बहनों, लाल किले से भी भाषण है, हम आपको एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत देंगे। भ्रष्टाचार मुक्त, महा भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो गई। आजादी के बाद शायद सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, इन्हीं के साथ जो 10 साल मंत्री थे देश के, आर.के. सिंह जी कह रहे हैं, जो भाजपा में, भाजपा के ही लोग ये बात कह रहे हैं कि भयानक भ्रष्टाचार है। तो न भ्रष्टाचार पे आप वादा पूरा कर पाए, न लोगों को घर दे पाए, न रोजगार दे पाए, न महंगाई पे, महंगाई आसमान छू रही है। इन्होंने कहा था 50 रुपए में पेट्रोल दिलाएंगे, 30 रुपए लीटर में डीजल, हो कहां 100 छू गया। तो मैं पत्रकारों से पूछना चाहता हूं कि आप बताओ कौन सा एक ऐसा वादा है जो उन्होंने पूरा किया। इन्होंने जब मनमोहन सिंह जी के जमाने में डॉलर 40 रुपए पार कर गया था, तो इन्होंने कहा था ये देश के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। 40 रुपए पार कर गया डॉलर, देश का बहुत बड़ा अपमान हो गया, सब हो गया। आज डॉलर का है 90 रुपए के करीब, चुप है। तो इनका ही कि जहां अपनी कमी हो चुप हो जाओ, और जहां चुनाव होने वाला हो उस हिसाब से जो है अपनी पूरी व्यू रचना करो। जैसे इस बार दिल्ली में छठ मना रहे थे, पूछो पिछले साल छठ मनाई थी, उसके पिछले साल छठ कहां मनाई थी, उसके पिछले साल छठ कहां मनाई थी, कहीं नहीं, पता ही नहीं। तो वो जो नकली जो है एक तालाब बनवा दिया जहां जमुना जी कह दिया पानी, जमुना जी के पानी था नहीं, पंप से पानी लेके आ गए थे गंगा नहर से, हैं, और उससे ये तो जब वहां जाके देखा कि चारों तरफ मीडिया लगा है, तो बीच से छोड़ के चले आए, वहां अंदर नहीं गए। तो जहां जो त्योहार, जहां जो वोट लेने के लिए उस हिसाब से छठ में बनाए। अब जो है इन्होंने जैसे 10,000 महिलाओं को दिवाली उपहार दे रहे हैं, पिछली दिवाली को दिया था, पत्रकारों से पूछ रहा हूं, पिछली दिवाली को उपहार महिलाओं को मिला था 10,000, बोलिए नहीं मिला। पिछले 4 साल किसी को 10,000 दिवाली को, इस बार चुनाव थे तो दे दिया, और आगे देंगे नहीं, ये भी जान लो। जो इनकी जो वो है, इनका इतिहास जो है, आगे कुछ नहीं मिलेगा, बस चुनावों के वक्त वो देते, चुनाव के बाद कुछ नहीं देते। ये तो कांग्रेस सरकारें हैं जो लगातार दे रही। हमने कर्नाटक में दिया, हमने तेलंगाना में दिया, हमने रोजगार के जो वादे किए वो पूरे रोजगार के वादे निभाए। आप जाइए, मैं तो आगे कुछ पत्रकारों से कहूंगा कि आप कर्नाटका तेलंगाना चलिए, कांग्रेस पार्टी इंतजाम करेगी आपको ले जाने की। आप देखिए वहां जो वादे किए वो पूरे किए। महिलाओं को जो महीने का वादा किया वो उनको मिल रहा है, जो दूसरे तमाम वादे थे तेलंगाना, वहां पे रोजगार के वादे पूरे कर रहे हैं। तो यहां भी हमने वादा किया है कि हर परिवार में एक रोजगार देंगे हम, 2,500 रुपए हम देंगे महिलाओं को, अपनी बहनों को 2,500 में। हमारे वादे पूरे पक्के होंगे। आपको पता है जब हमारी सरकार राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बनी थी, हमने कहा कर्ज माफ करेंगे किसानों के। शपथ लेने के बाद सीधे मुख्यमंत्री गए थे दफ्तर में, पहली फाइल उन्होंने यही साइन की थी, कर्ज माफी की किसानों की। तो हम ऐसे वादे पूरे करते, झूठ नहीं बोलते।
जो कहा वो किया, और जो नहीं कर सकते वो नहीं कहेंगे, बोलेंगे नहीं। ये तो कुछ भी बोल देते हैं। राजस्थान जाएंगे तो वो बता देंगे कि जो है महाराणा प्रताप के घोड़े से हमारा रिश्ता था। हा? मतलब जो कुछ भी वोट के लिए कुछ भी बोलते हैं ये लोग, मतलब इंतहा है। और लोग पता नहीं क्यों जो है वो लोग उनकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। वो नहीं होना चाहिए। इस बार 20 साल से जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। अपनी 20 साल में क्या किया ये भी तो बता दो भाई। तुमने 20 साल में क्या किया? तुम 20 साल का जवाब देने की तैयार नहीं। नेहरू जी ने क्या किया? नेहरू जी वाली पर बात करो खाली, उस समय की बात करो खाली, उस समय पहले की। ये आज की भारी 20 साल की बात करो। सवाल पूछोगे तो हम जवाब क्या देंगे? कोई इनके पास जवाब है नहीं हर चीज का। तो इनको यही पकड़ के आप पूछिए कि आपने क्या किया तो बताइए ना। आप तो कह चुके तुम जंगल राज फलाना ठिकाना। तो 20 साल जो है वो हो गया। 20 साल में तुमने जो जंगल राज से बड़ा जो है अराजकता का राज बनाया वो तो बताइए ना। कि पूर्व विधायक गोली से मारे जा रहे हैं, रोज एक हत्या हो रही है, लूटपाट मची हुई, अपहरण मची हुई, कितने व्यापारियों का अपहरण हो चुका है। कि जंगल राज से भी जो बोलते थे उससे 10 गुना ज्यादा। ये तो इनका अखंड जंगल राज बन गया बिहार में एनडीए सरकार का। इसलिए लोगों से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग 20 साल इनको झेल लिए, अब जो है आप बदलाव करके दूसरे को भी मौका दें, महागठबंधन को मौका दें, महागठबंधन को विजयी बनाएं। अगर आपको लगता है उनसे बेहतर सरकार दे रहे हैं तो आप जो है उनको समर्थन दीजिए। 5 साल बाद आपके हाथ में, आप उनको हटा भी सकते हैं। और उसके लिए हमारा जो चुनाव घोषणा पर जो असली वादे हमने किए हुए, 2,500 रुपए महिलाओं को हर महीने मिलेगा, 25 लाख की जो है चिकित्सा सुविधा मुफ्त दे रहे हैं, फ्री कंप्यूटर युवाओं को दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को मुफ्त में कंप्यूटर, और जो है हर परिवार में नौकरी, 200 यूनिट बिजली मुफ्त, और भी तमाम चीजें। और जो तेजस्वी यादव जी हैं उन्होंने भी जो है इसका पूरा किया है। उन्होंने ये उनका भी संकल्प पत्र है जिसमें उन्होंने सारी बातें रखी हुई। ये कांग्रेस का भी है और उनका भी, तेजस्वी जी का भी आया ना, ये कॉमन। हाँ ये कॉमन है। तो इसमें सारी चीजें, मतलब जन स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, ये जो है देखिए ऐसा है ना। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया क्योंकि आप भी 20 साल से मारे हुए इनके झूठे भाषणों को सुन सुन के, इसीलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि जो है मैं देश का योजना मंत्री रहा हूं, योजना आयोग का मिनिस्टर। मुझे पता है कि कैसे देना, जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट करनी है, रोजगार कहां कहां से निकल सकता है। इतनी योजनाएं, इतनी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं। 64 स्कीम्स को तुम छोटा करके 124 से 164 लाए थे। इतने रोजगार की उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं, बताओ अवसर है कि आप सोच नहीं सकते कि किसने रोजगार देने का रिकॉर्ड किसका, किसने मनरेगा लागू किया कि गांव-गांव में लोगों की स्थिति सुधर गई। हम ही ने किया। तब तो ये कह रहे थे हो ही नहीं सकता कि मनरेगा लागू हो। तब नरेगा नाम था कि नहीं कैसे दे सकते हो आप, दिया ना, साबित करके दिखाया वहां पे कि हम कैसे हम दे सकते हैं। हम कर्नाटक और तेलंगाना में दे रहे हैं ना, कैसे दे रहे हैं। तो इतनी जगह, इतने पद, आपकी देने की नियत होनी चाहिए। इनकी नियत नहीं तो घटा रहे हैं। सेना में जो पद है उनको घटा दिए। और वो क्या ले आए हैं 4 साल का, अग्निवीर। तो जहां दे सकते हो वहां नहीं आप दे रहे हो। सेना, पुलिस, सार्वजनिक, ये पब्लिक सेक्टर जो फ्लैगशिप स्कीम है, मनरेगा जो है ना, मनरेगा के मैं उदाहरण दे रहा हूं कि हमने कैसे गांव में दिया था, किसानों का कर्ज माफ किया था। और इसके बाद हमने गांव में लोग जो बैठे रहते हैं बेचारे बेरोजगार, उनको कैसे हमने मनरेगा में नौकरियां, मनरेगा में उनको पैसा दिलाया। तो वो उनको लाभ हुआ कि नहीं हुआ। और वो स्कीम आज तक चल रही। इन्होंने तब उसकी आलोचना की थी गुजरात सरकार में जब थे। आज क्यों उसको मान रहे?
गांव में एक रोजगार तो मिल रहा है ना मनरेगा के तहत, और जो ये सरकारी नौकरी है वो मैं उसका जो आपका जवाब दे रहा हूं कि मैं योजना आयोग में योजना मंत्री रहा हूं। इतनी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जिनमें आप जो है जिनके जरिए, और इतने प्रोजेक्ट हैं, औद्योगिक प्रोजेक्ट हैं और कंस्ट्रक्शन का काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है कि आप आसानी से नौकरी दे सकते हो। आप लोग का स्लोगन बहुत रहा, राहुल गांधी जी का स्लोगन था कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी हिस्सेदारी। लेकिन जब देने की बात आती है, चुनाव में जब टिकट बांटने की बात आई तो आपने 21 से 22,000 सीट आपने स्वतों को दे दिया। इनकी हिस्सेदारी कम जो आप लोग कहते आ रहे हैं, और वही नीतीश कुमार जिनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वो मैक्सिमम ईवीसी और दलितों। देखिए, आप चुनाव की टिकटों की बात कर रहे हैं और राहुल जी बात कर रहे हैं कि जो आम आदमी, गरीब आदमी है जो है, उसको कैसे नौकरियों के, सुविधाओं के अवसर कैसे मिले, उसकी बात कर रहे हैं। दो चीजों में आप चुनाव टिकटों की बात कर रहे हैं, आप चुनाव टिकटों की बात कर रहे हैं, वो राहुल जी बात कर रहे हैं कि जो आम जनता में गरीब लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको कैसे मौका मिले। दो सवाल जो है उसको जो है मिक्स नहीं कर सकते आप। हमने तो कल का आपका बताया है, एनडीए तो खैर ये उनसे बोलो कि जितनी विधानसभा में सीटें उससे भी पार का आंकड़ा बता दें। इन्होंने बंगाल में यही किया था कि हमारी 210 आ रही बंगाल में, और जब पिटारा खुला तो ममता बनर्जी की पहले से ज्यादा सीटें आ गई, वो 220 पहुंची और ये रह गए 70 पे। तो ये इनकी स्टाइल है कि पहले से हवा ऐसी बनाओ, इनकी हर चीज हवा में है, हर बहाना, हर चीज पे झूठ बोलना, नए नए वादे करना, बता देना इतना हम ऐसे हो रहा है और कुछ नहीं हुआ। ऐसे हम हिमाचल में इंचार्ज थे, बोल रहे थे हमारी 50 सीटें आ रही हैं, आपकी 20 आएंगी, और बाद में क्या हुआ, 40 हमारी हैं, ये 25 पे रह गए। तो ये इनकी आदत है ऐसे बोलने की। देखिए, इसमें आप लोगों की जागरूकता, सजगता में चाहिए, सहयोग चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग तो बिल्कुल निष्पक्ष नहीं रह गया। चुनाव आयोग पे सबूत से सबूत दिए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो है वो जो है पूरी तरह टाल मटोल कर रहा है और लोगों का विश्वास घटता चला जा रहा है चुनाव आयोग पे। वोट चोरी पूरी तरह से चुनाव आयोग शामिल है इसमें, क्योंकि उनके पास कोई उत्तर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। और जो सबसे गंभीर बात यह है कि जो चुनाव आयोग बनाया जाता है इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति को चुनाव प्रक्रिया पर संदेह है तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जवाबदेही बनती है कि उस संदेह को दूर करें। ये संदेह दूर करने का छोड़ दो, जहां चुनाव आयोग पे आप आरोप लगाओ, भाजपा के प्रवक्ता उसको जवाब देने आ जाते हैं। अरे तुम चुनाव में काम करते हो क्या? भाजपा प्रवक्ता आरोप चुनाव आयोग पे और जवाब भाजपा के प्रवक्ता दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या? दोनों मिली भगत है। तो इन सब से हमारे लड़ने का तरीका ये कि हमारे नीचे कार्यकर्ता, जनता का जो उत्साह है, और दूसरे आप लोगों का सहयोग, क्योंकि चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है। तो वो जो है हमारा बहुत बड़ा सहारा। आप लोगों से यही निवेदन है कि मीडिया इस मामले में सहयोग दे, इनको एक्सपोज करे, जैसे कि कर रहे हैं। छोटे छोटे पत्रकार भी लगे हुए हैं और इनकी गड़बड़ियों को जागर कर रहे हैं। तो आपके सहयोग की जरूरत है। ये तो बिहार चुनाव जो है घोषित भी नहीं हुआ था, उसके पहले से हम बोल रहे हैं चुनाव आयोग की गड़बड़ियां। कर्नाटक से हमने शुरू की, वहां के सारे उदाहरण दिए, अभी हरियाणा के उदाहरण दिए। हम तो वहां के सब बताते चले आ रहे हैं ना कि उन्होंने वहां क्या किया, तेलंगाना क्या किया, कर्नाटक में क्या किया, और जगहों पे क्या किया, बंगाल में क्या करने जा रहे हैं। तो हम तो उनको इस मामले में तो मेन मुद्दा है जो बिहार चुनाव के पहले भी था और आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि शायद नहीं किया, लेकिन अगर किया है तो गलत है।
इससे उनकी जवाबदेही बनती है कि ऐसे नहीं करना चाहिए जो है। हाँ, देखिए आपने पूछा कांग्रेस सीटें अधिक आएंगी, निश्चित रूप से कांग्रेस की सीटें अधिक आएंगी और हमारी पूरी तैयारी, नीचे हर स्तर पे हम लड़ रहे हैं, हर स्तर पे कार्यकर्ता सक्रिय है, पूरी ताकत लगाए हुए हैं और निश्चित रूप से हमारी सीटों में भारी वृद्धि होगी। थैंक्स। मुख्यमंत्री को फिर समर्पित किए और यहाँ सरकार बनी है। कौन जंगल राज बना होगा? यहाँ तो लगातार हो रहे, कितने व्यापारियों का अपहरण हो चुका है। एक व्यापारी मारा गया, आपको दिखाई? हाँ, 11 व्यापारी 6 महीने में। वो नहीं दिख रहा है आपको? नेहरू जी और सोनिया जी और इंदिरा गांधी के जमाने में क्या वो कहानी लेके आए हो? है तो मैं बता रहा हूं वो भूल गए। तो इसलिए करें ताजी याद। आप यही तो चाह रहे हैं भाजपा कि आप जैसे लोग जो है उनको वर्तमान याद ही ना रहे, उन्हें इतिहास में बस रखो, इतिहास पे खुश रहे। और आप जब तक इतिहास में फंसे रहोगे आपकी ऐसी दुर्गति होती रहेगी। अरे यार बड़ी देर कर दी, मेहरबान होते होते।